मार्कंडेय ऋषि की कथा एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिव की महिमा को दर्शाने वाली कथा है, जो हमें भक्ति की शक्ति और मृत्यु पर विजय का पाठ सिखाती है। ये कथा इस प्रकार है। भक्ति की शक्ति और मृत्यु पर विजय, मार्कंडेय ऋषि की कथा। प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक महान ऋषि थे। वे निःसंतान थे और संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मृकंडु ऋषि ने एक पुत्र की कामना की। शिव ने उनसे पूछा, क्या आप एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो दीर्घायु हो लेकिन उसमें कोई गुण न हो, या आप एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो गुणवान और ज्ञानी हो लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। मृकंडु ऋषि ने विचार किया कि एक गुणहीन दीर्घायु पुत्र से बेहतर एक अल्पायु लेकिन गुणवान और ज्ञानी पुत्र ही है। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी आयु 16 वर्ष होगी, लेकिन वो अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और शिव का परम भक्त होगा। वरदान के फलस्वरूप उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत मेधावी और शिव के परम भक्त थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र से इसका कारण छिपाया, लेकिन जब मार्कंडेय ने उन्हें उदास देखा तो उन्होंने उनसे कारण पूछा। जब उन्हें अपनी अल्पायु का रहस्य पता चला तो वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ, मेरी रक्षा वे स्वयं करेंगे, आप चिंता न करें। अपनी अल्पायु को जानकर मार्कंडेय ने अपनी भक्ति और तपस्या को और भी बढ़ा दिया। वे मृत्यु के दिन एक शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। जब यमराज मृत्यु के देवता उन्हें लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय एक शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए हैं और गहरी भक्ति में लीन है। यमराज ने अपने पाश रस्सी को मार्कंडेय पर फेंका, लेकिन वो पाश गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे तुरंत शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज से कहा, तुमने मेरे भक्त को पाश में बांधने का साहस कैसे किया? क्या तुम नहीं जानते कि जो मेरे भक्त की शरण में आता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ? यमराज ने शिव से क्षमा मांगी और कहा कि वे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने यमराज से कहा, तुमने मेरे परम भक्त पर हाथ उठाया है, आज से मार्कंडेय अमर हो जाएगा। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। शिव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और कहा, तुमने अपनी भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। तुम सदैव जीवित रहोगे और मेरे नाम का गुणगान करोगे। मार्कंडेय ऋषि ने शिव का धन्यवाद किया और अपनी भक्ति में लीन रहे। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।